कहाँ है नागपुर की पुरानी गलियां। आज नागपुर को ऑरेंज सिटी के नाम से जाना जाता है। कहाँ से हुई थी नागपुर की शुरुआत, ये है वो जगह, महल। नागपुर की स्थापना राजा भक्त बुलंद शाह ने 1702 के आसपास की थी और महल वही पुराना केंद्र था जहां से शहर का विकास शुरू हुआ था। ये नागपुर की हिस्ट्री ऐसे है कि फर्स्ट सगुजी महाराज ने इस नागपुर को अपना साम्राज्य बनाया और यहाँ से नागपुर कर भोसले करके एक हमारी एक पहचान बनी। और इसकी स्थापना 1735 में नागपुर राजधानी की स्थापना हुई, उनका राज्याभिषेक हुआ। और इस पैलेस की निर्मित 1729 से इस पैलेस की निर्मित चालू हुई। इस पैलेस को बनने में करीबन 6 साल उसको लगे। आज जो पैलेस है ये रिमेनिंग पार्ट है। एक्चुअली जो महल एरिया ये पूरा पैलेस था और ये जो ब्रिटिशों से फाइट हुई तो 6 मंथ ये बर्न हुआ। उसके बाद ये रिमेनिंग पार्ट है। ये महल एरिया में से पूरा पैलेस था उस वक्त। 1739 के बाद भोसले शासकों ने नागपुर को अपनी राजधानी बनाया। उनका राजमहल इसी महल क्षेत्र में था और यहीं से नागपुर राज्य चलाया जाता था। नहीं, देखिए ये जो ऐतिहासिक वास्तु, ये ऐतिहासिक वास्तु का महत्व हमारे लिए बहुत है। ये वास्तु में इतिहास हुआ है, इस वास्तु में हमारा अस्तित्व, हमारे पूर्वजों का युवा है। और इसलिए इस महल को, इस पैलेस को जतन करना, इसको इंटैक्ट रखना जितना हो सके उतना हमारे प्रयास है। ये हमारा एक बोलते इतिहास को जाजवले रखने का ये एक बहुत बड़ा ये है कि महल डेवलप जरूर हो रहा है, पर जो भी डेवलप होता है ये बंगले बनते हैं, बहुत इससे भी बड़ी बड़ी इमारतें बन गई तो उसे पैलेस नहीं कहा जाता है। पैलेस है ना, पैलेस ही होता है जो पूर्वी का है। किले, पैलेस, ये जो नाम आप कितना भी दे दो, अमका वाड़ा, ये पैलेस, वो नहीं होता। ओरिजिनलिटी है और ये एक इतिहास है और इसको जतन करना है हमारे लिए बहुत स्वाभिमान की बात है और हम इसको जतन करते हैं। महल सिर्फ एक एरिया नहीं, बल्कि यहाँ के वाड़ा, आंगन, लकड़ी के खंभे और पारंपरिक घर ही नागपुर की पहचान बनी। ये इतिहास ही, नागपुर का इतिहास ही लोगों तक बराबर पहुंचा हुआ नहीं है। एक्चुअली नागपुर का इतिहास ये बहुत बड़ा इतिहास है, क्योंकि नागपुर राजधानी का जो साम्राज्य था वो 2,17,560 स्क्वायर किलोमीटर इतना बड़ा था। उड़ीसा, बिहार, बंगाल, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़ और ये गोंड बना, इतना बड़ा है नागपुर का। सबसे हिंदवी स्वराज में सबसे बड़ा साम्राज्य अगर आफ्टर शिवाजी महाराज के बाद अगर देखा जाए तो नागपुर का भोसले का एक विस्तार हुआ है। और इसलिए ये हिस्ट्री लोगों तक पहुंची नहीं है। इसके बहुत से ऐतिहासिक कारण है क्यों नहीं पहुंच पाई, क्या चीज़ हुआ, वो बहुत बड़ी बात है। मैं आपसे उत्तर हम नहीं बोल सकता। तो जब हम वहाँ थे शिवाजी महाराज के साथ, वहाँ पे भी बहुत बड़ा पराक्रम करने के बाद भी वहाँ पे कुछ लोगों से, हमारा जवानी पेशों से, तो उन्होंने वहाँ से हमारा इतिहास दबाया। यहाँ आने के बाद हमारा जो इतिहास बना, उसके बाद ब्रिटिशर से हमने लड़ाई की। उसको ब्रिटिशर्स को बहुत तकलीफ हुई तो ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल लूटे, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को 2-3 बार हमने लूटा। तो ब्रिटिशों का हमारा एक अलग रिवेंज चलता था। और युद्ध के बाद उन्होंने हमारा इतिहास उन्होंने भी दबा दिया करके लोगों तक इतिहास नहीं पहुँचा। तो यही है कि नागपुर के लोगों को ही नागपुर का पूरा एक्चुअली इतिहास अभी तक मालूम नहीं है। अभी न्यू जनरेशन और बाकी कारण इतिहास बहुत नागपुर का लोगों तक पहुंचा है। तो एक ऐतिहासिक बहुत बड़ा ये घराना है। महल ने सिर्फ राजनीति नहीं देखी, यहीं से कई परंपराएं और उत्सव शुरू हुए जो आज भी नागपुर की पहचान है। इसमें एक छोटा हमने म्यूजियम बनाया हुआ है, बहुत तो बड़ा म्यूजियम नहीं, छोटा है। बाकी हमारे पास शस्त्र बहुत है, तो एक छोटा म्यूजियम ये हमारे यहाँ एक ही इसमें जो हमारा म्यूजियम में जो शस्त्र है वो वेराइटी अलग अलग वेराइटी है। क्योंकि हमारा जो साम्राज्य था उड़ीसा, बिहार, बंगाल, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़ और ये आदिवासी, तो धनुष बाण से लेके अलग अलग राज्यों के अलग अलग वो शस्त्र हमारे पास, डिफरेंट टाइप वेराइटीज ऑफ क्या बोलते हैं हम, आर्म्स, वेपन्स, ये हमारे ये शस्त्र में आपको देखने को मिलेगी। और वो एक कलेक्शन है जो हम नवमी के दिन, दशहरे के पहले उसकी पूजा होती है। हमारा राम मंदिर है जो 300 वर्ष पुराना है, जिसको हम देवघर बोलते हैं। ऐसी बहुत सी चीज़ें जो हमने हमारी ऐतिहासिक इसको जतन करके हमने रखा हुआ। नहीं, वो तलवार एक्चुअली हम लोगों दोनों के कारण लेट हो रही है। उन्होंने वो छोड़ दिया कि नागपुर तलवार कब लाना है आप डिसाइड करो, हम लेके आएंगे। पर कुछ ऐसे असंतकमतेज हुए कि तलवार लाते और वो भी हमको चाहिए।
हमें भी। और ये इस बार जो गर्मी हुई और जो सेलिब्रेशन तलवार वगैरह का करना है तो सीजन बराबर नहीं था, तो जल्दी 1-2 महीने के अंदर वो तलवार नागपुर में 101% आएगी। आज नागपुर बहुत बदल चुका है, पर अगर आप भी पुराने नागपुर को एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो एक बार महल की गलियों से जरूर गुजर कर देखना, क्योंकि यहीं से बसा था नागपुर। एक हमारे इसमें एक हमको तो वैसे मोती वाले राजा कहते थे, और वैसा नवरत्नों का भी बहुत बड़ा हमारे यहाँ था, क्योंकि ये जो जितने स्टेट हमारे अंडर में थे, एरिया ही था 2,17,560 स्क्वायर किलोमीटर, इतना बड़ा साम्राज्य था। तो यहाँ आप समझ सकते इतने साम्राज्य में डायमंड रत्नों का कोई कमी नहीं थी। तो इसलिए यहाँ एक आपने कोहिनूर का नाम सुना होगा, कोहिनूर से भी बड़ा एक स्टोन है जिसको दरियाई नूर कहते हैं। दरिया मीन समुंदर, तो आपको समुंदर का पता है क्या कितना स्प्रेड हुआ है? आज तक समुंदर का आपको किसी को भी पता नहीं कि समुंदर कितना बड़ा एरिया है। इसीलिए वो स्टोन इतना बड़ा है कि कोहिनूर से बड़ा है करके उसको दरियाई नूर करके वो कहा गया। वो एक बहुत यूज स्टोन है, और वो जब हमारा अंग्रेजों युद्ध हुआ तब वो स्टोन वो लेके गए। तो इंग्लैंड में हमारे यहाँ से बहुत सारा खजाना ले गए हो। तो एक इंग्लैंड में लॉर्ड्स बैंक करके है, तो लॉर्ड्स बैंक मीन्स वो राजा को लॉर्ड बोलते हैं, लॉर्ड बैंक। पर अभी वो अब भ्रंश होके वो लॉर्ड्स बैंक करके अभी वो आप अगर सर्च करोगे तो लॉर्ड्स बैंक ये आती है। वो सब नागपुर के भोसले के फंड पे बनी हुई है। ऑडियंस को मेरा इतना ही कहना है कि आप इतिहास को पढ़ना चाहिए, चाहे इतिहास अपना हो किसी का भी हो, इतिहास की जानकारी होना। और मुख्य है हमारे इतिहास की इसलिए जानकारी होना कि हमारे देवताओं से लेके हमारे राजाओं का ये इतिहास इसलिए हमको जानना चाहिए कि हिंदवी स्वराज्य का इतिहास है, सब हिंदू बांधवों को, प्रजा को ये इतिहास मालूम होना। मेरा तो ये कहना है कि जो भी यहाँ रहते हैं, जो भी कोई जाति धर्म के, उन्होंने हर इतिहास की जानकारी ये रखना है। हमारा फ्यूचर भी हमको मालूम होना, हमारा पास्ट क्या था। ये इतिहास नहीं पढ़ोगे तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा अपना पास्ट क्या था। तो ये बहुत ज़रूरी है, और पढ़ना पड़ेंगे तो आप इन अपने लाइफ में कुछ आगे इस इतिहास से और आगे कुछ पढ़ने से स्टडीज़ भी होना ज़रूरी है। यह सब करोगे तो मुझे नहीं लगता कहीं लाइफ में हमको छोटी छोटी चीज़ों के लिए कहीं रुकना पड़ेगा। तो सही है, आज के युवा पीढ़ी को मेरा मैसेज है।